नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान में सीएम को लेकर फिर तकरार तेज। बालकनाथ को दिल्ली बुलाया तो वसुंधरा राजे के घर पर जुटे 20 विधायक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर रेस तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। इधर वसुंधरा राजे के घर पर भी विधायकों का जुटना शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से सीएम कौन होगा फिलहाल यह तय नहीं है, लेकिन पार्टी नेताओं के बीच बड़ी हलचल यह बात कर रही है कि सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी में तकरार बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर उनके करीबी विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के अलावा दूसरे भी कई नेता पहुंचे हैं। इसमें बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। जयपुर में खुले में बिकने वाले मांस की दुकान हटाएं, चुनाव जीतने के बाद एक्शन में बाल मुकुंद। राजस्थान के जयपुर से हवा महल से विधायक बनने के बाद बाल मुकुंद आचार्य महाराज एक्शन में नजर आए हैं। उन्होंने चांदी की कटसाल रोड पर खुले में बिकने वाले नॉनवेज को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाल मुकुंद महाराज किसी से बात कर रही है और कह रही है कि खुले में बिकने वाले मांस नॉनवेज को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी के प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन पार्टी ने इस बार महेश जोशी को टिकट नहीं दिया। जोशी की जगह के तिवारी को टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब बता दें कि इस बार राजस्थान में बीजेपी ने 3 संतों को टिकट दिया है, जिसमें पोखरण से महंत प्रतापपुरी और तिजारा से महंत बालकनाथ। तीनों ही संत चुनाव जीत गए हैं। 31 दिसंबर तक करा सकेंगे पीएम फसल बीमा, ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, बीमित फसलों में भी करा सकेंगे बदलाव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। किसान बीमा नहीं कराने वाले किसानों को 24 दिसंबर तक बैंक को लिख कर देना होगा। वहीं बीमित फसलों को परिवर्तन करने वाले किसानों को 29 दिसंबर तक बैंक को सूचना देनी होगी। कृषि विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में फसल बीमा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कंपनी की ओर से होगा। जिले के लिए फसलों का पटवार सर्किल और तहसील स्तर पर चिन्हित किया गया है। ऋणी किसान के प्रीमियम के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिए गए इंटरफेस PAWGOV के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2023 है। गैर ऋणी किसान को भी ऑनलाइन बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर कोई किसान बीमित फसलों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बैंक के वित्तीय संस्थाओं को 29 दिसंबर तक जानकारी दें। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद पायलट ने तोड़ी चुप्पी, गहलोत पर भी साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस की हार पर अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है। सचिन पायलट जी ने टोंक जिला कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि टोंक विधानसभा में दूसरी बार की जीत जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। आगे कहा कि हार पर जयपुर और दिल्ली में मंथन करेंगे। मेरा मानना है कि इस हार पर मंथन होना जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बोले, कहा कि मैं हमेशा ही कांग्रेस कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हर संभव निर्वहन करूंगा। पायलट ने आगे कहा कि सीएम के OSD लोकेश शर्मा का बयान मैंने भी देखा, उस पर भी पार्टी को मंथन करना जरूरी है। बता दें कि रविवार को राजस्थान चुनाव के नतीजों में एक बार फिर सचिन पायलट टोंक के बादशाह बने। उन्होंने अजित मेहता को 29,475 वोट से हरा दिया। सचिन पायलट को 1,05,812 वोट मिले। जिस सीट पर भाजपा का जीतना था मुश्किल, वहां लंदन से लौटी लौचम का कमाल। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल करते हुए कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। राजस्थान में 3 दशक पुराने रिवाज को कायम रखते हुए जनता ने एक बार फिर सरकार बदल दी है। 199 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 115 पर भगवा परचम लहराया। वहीं कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत के साथ संतोष करना पड़ा। राजस्थान में कई सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिनमें कामा भी शामिल है। राजस्थान में मुस्लिम बहुल कामा में भाजपा के नौशम चौधरी ने कमल खिलाया। मेवात क्षेत्र की इस सीट पर नौशम ने कांग्रेस की जाहिदा खान को 20,000 से अधिक वोटों से हराया, जिन्हें यहां से मजबूत माना जा रहा था। लेकिन जाहिदा खान 58,130 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार अख्तियार अहमद 64,740 वोट के साथ उप विजेता रहे। भाजपा के नौशम चौधरी ने 78,646 वोट हासिल किए और पहले स्थान पर रही। राजस्थान में गुंडे माफिया पर यूपी वाला एक्शन, सीएम पद के दावेदार बालकनाथ ने क्राइम कंट्रोल पर बताया इरादा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव मैदान में तिजारा विधानसभा सीट से जीते भाजपा नेता महंत बालकनाथ का नाम अब अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है। अब राजस्थान की जीत के बाद भाजपा की नई सरकार का गठन होगा और यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 40 वर्षीय बाबा बालकनाथ अलवर से लोकसभा सांसद हैं। भाजपा ने राजस्थान में 199 में से 115 सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को दिल्ली आए बाबा बालकनाथ ने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और उनके कई सवालों
को साफ और स्पष्ट जवाब भी दिए। बाबा बालकनाथ ने भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार पर बोलते हुए कहा कि लोग कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ते अपराधों को लेकर राजस्थान कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। राजस्थान में बीजेपी के वोट शेयर में महज 2.41% के इजाफे ने दिलाई सत्ता। क्या कहते हैं आंकड़े। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत या वोट शेयर पिछली बार के चुनाव की तुलना में 2.41% बढ़ा है, जबकि कांग्रेस और भाजपा के मत प्रतिशत में 2.26% की कमी आई है। राज्य की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसमें भाजपा को 115 सीटों के साथ बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई। बता दें कि भाजपा ने चुनाव प्रचार में दलितों पर अत्याचार को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस व बसपा के पारंपरिक अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय वोट बैंक में सेंध लगाई। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल वोट पड़े में 39.28% वोट मिले थे, जबकि इस बार यह मत प्रतिशत 41.69% रहा। जेजेपी के राजस्थान चुनाव में हार पर दुष्यंत की सफाई, बोले एक भी कार्यकर्ता या बूथ नहीं था, फिर भी पार्टी को 60,000 वोट मिले। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की करारी हार पर पार्टी के नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भले ही हम हारे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जेजेपी राजस्थान के 13 जिलों में अपनी स्थापना कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े, हमारे पास जहां एक कार्यकर्ता या बूथ एजेंट नहीं था, वहां हम 60,000 वोट लेकर आए। यह तो शुरुआत है, अगर पेड़ लगाना है तो बीज से शुरू होगी। मुझे लगता है कि यह शुरुआत हो गई है। हालांकि राजस्थान में जेजेपी की करारी हार के बाद हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की स्थिति भाजपा के आगे कमजोर हुई है। ऐसे में उन्हें भविष्य में गठबंधन के फैसले को लेकर भाजपा के आगे झुकना पड़ सकता है। नेहरू गांधी के वंशज राहुल को एक और झटका। 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत पर बोला विदेशी मीडिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को धमाकेदार जीत दर्ज की है। इधर कांग्रेस को तेलंगाना में सफलता मिली है। तीनों राज्यों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा की जीत के चलते विदेशी मीडिया में भी खबरें हैं। कुछ संस्थान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मजबूत स्थिति बता रही है, वहीं कुछ ने इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए झटका करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत के जरिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। साथ ही कहा गया है कि ये नतीजे मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति के बीच एक और झटका थे। राजनीतिक जानकार आरती जेरत के हवाले से एनआईटी ने बताया कि ये नतीजे 2024 में भाजपा के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। सीएम बनने वाले हैं ए, बाबा बालकनाथ को देख संसद में एक किया, बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन। राजस्थान चुनाव 2023 के रिजल्ट के बाद प्रदेश के नए सीएम को लेकर चर्चा तेज होने लगी है। इसमें सबसे आगे नाम बाबा बालकनाथ का है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम बनने जा रही हैं। यह बात कांग्रेस नेता भी मान रही हैं। इसकी बानगी सोमवार को संसद भवन में शीतकालीन सत्र के दौरान देखी। बताया जा रहा है कि सत्र पूरा होने के बाद जब कांग्रेस नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन ने अधीर रंजन सदन के बाहर उनसे मिले तो उन्होंने बाबा बालकनाथ को राजस्थान का नया सीएम बनने की बधाई दी। इस दौरान बाबा बालकनाथ ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर दी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद पार्टी हाईकमान सीएम का नाम फाइनल करने में जुट गया है। सूत्र के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इसी क्रम में पार्टी ने बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।